ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बीच कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर किया भव्य सम्मान। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित होटल रघु पैलेस में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बीच कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे विक्रम महिला का भव्य सम्मान किया गया। कार्यक्रम में रिंगस नगरपालिका अध्यक्ष हरिशंकर निठारवाल, भूमि विकास बैंक सीकर के चेयरमैन कैलाश शर्मा, मानव अधिकार संरक्षण संघ के सीकर जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह बिजारनिया ने विक्रम महिला कोच राहुल सिंह भाटी का स्वागत किया। विक्रम महिला मेवाड़ विश्वविद्यालय गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में योग शिक्षा के प्रथम वर्ष के छात्र हैं, जिन्होंने 16 से 18 जनवरी तक तमिलनाडु में समुद्र तट पर आयोजित हुई ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बीच कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। पहली बार आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में ही विक्रम ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। रिंगस लौटने पर आज भव्य स्वागत के साथ उन्हें पैतृक गांव दादिया रामपुरा ले जाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भी शामिल रहे। विक्रम महिला का अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एज ए चीफ गेस्ट इनके कोच भाटी साहब मंच पे विराजमान हैं। जो मेडल लेके आए मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार से, जो तमिलनाडु केरल के नजदीक है, समुद्र तट पे है, विक्रम महिला, और बिश्नोई जी जो गंगानगर से बिलोंग करते हैं वो। मैं सबसे पहले तो इन दोनों बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद में उस जननी जिसने जन्म दिया इस बच्चे को, उस माता को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। बारंबार मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको अभिनंदन देना चाहता हूँ। जो विक्रम महिला के पालनहार जो इसके पिता रामेश्वर लाल जी महिला साहब हैं, मैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे नूर, ऐसे खिलाड़ी, ऐसे स्पोर्ट्समैन, और जिनको इन बच्चों से आने वाले युवा जो लड़के हैं, इनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। एक गरीब तबके के परिवार से उठा हुआ बच्चा आज यहाँ रघु पैलेस पे अपने ननियाल पक्ष की तरफ से मैं जाखड़ परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ। जो शेषमा परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस गांव में ननियाल होता है, वहाँ चाहे कोई भी जाति का हो, वो सब ननियाल वाले ही होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब परिवार से उठ करके आज उस गांव का नाम रोशन किया है, उस तहसील का नाम रोशन किया है, उस पंचायत का नाम रोशन किया है, और जिले का नाम रोशन किया है, और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। मैं कोटि कोटि इस बच्चे को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से अगर ये बच्चा आगे, अगर इसको सपोर्ट मिला कोच साहब का, तो निश्चित रूप से पूरे इंडिया का जो है ये नाम रोशन करेगा। अभी तो बिल्कुल नवयुवक है, नौजवान है, दोनों बच्चे नौजवान हैं। तो मैं भाटी साहब को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐडे बच्चे को जो है आपने प्रशिक्षण दिया। भाटी साहब, मैं आपको भी साधुवाद देना चाहता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी ओर से कहने के लिए दो ही शब्द हैं कि आपने मुझे इस अभिनंदन समारोह में आमंत्रित किया। कल शाम को मेरे को करीब 6 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, जाकर साहब ने मुझे कहा था कि आपको 10 बजे वहाँ आना है। मंत्री जी भी आएंगे, यूडीएच मिनिस्टर झावरमल जी खर्रा, मगर किसी कारणवश लेट लतीफ होने से नहीं पहुँच पाए। आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, मेरा मान सम्मान किया, और मेरे जो भी मंचासीन विराजमान जो अतिथि हैं, रिंगस नगर पालिका परिक्षेत्र में भैरू बाबा की पावन धरा पे मेरे नगर पालिका वार्ड की तरफ से सभी सदस्यों की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से तहे दिल में आपका आभार प्रकट करता हूँ, और पुनः मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। शायद कभी नहीं बोल पाऊंगा, हालांकि अगर कहा जाए तो विक्रम के लिए मैं जितना कहूं उतना कम है।
न तारीफों के लायक हूँ मैं, न शोहरत का हकदार हूँ। सारी बिजली तो इनकी है, मैं तो बस एक तार हूँ, मैं तो बस एक तार हूँ। मैं आपको इसकी पूरी जर्नी बताऊं तो मैं मेवाड़ विश्वविद्यालय में मैं खुद हालांकि 5 बार नेशनल खेला, पर उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जहां आज विक्रम पहुंच पाया। मैं मेवाड़ विश्वविद्यालय में 5 बार क्रॉस कंट्री के लिए नेशनल स्तर पर गया। हालांकि इस साल भी मैं कर्नाटक में खेला जहां पे 1200 प्लेयर थे और मेरा 134वां नंबर था। और आज विक्रम महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। हालांकि जब मैं उस दौड़ की तैयारी कर रहा था ग्राउंड में, तो मेरी दौड़ 10 किलोमीटर की दौड़ हुआ करती थी और उस दौड़ में मैं 15 या 20 किलोमीटर दिन का मेरा रोज का रूटीन रहता था। जब मैं ग्राउंड में रोजाना दौड़ा करता था तो एक दिन सुबह, आज से 3 महीने 4 महीने पहले की बात है, विक्रम महिला सुबह ग्राउंड में आए और मेरे से मिले और मेरे को पूछा कि साहब आप किसकी तैयारी कर रहे हो इतनी? आर्मी की तैयारी तो हमने भी की है, और आप इतनी किसकी तैयारी कर रहे हो? तो मेरे को कहा कि आप इतनी किसकी तैयारी कर रहे हो? आर्मी की तैयारी मैंने भी की है, पर इतनी रनिंग तो हमने नहीं की। तो मैंने कहा एक मेडल नाम की चीज होती है जिससे नाम होता है, लोग आगे पीछे घूमते हैं, पूछते हैं, इज्जत करते हैं, और वो खुद के लिए नहीं, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए और अपने गांव के लिए होता है। तो हालांकि उस टाइम विक्रम महिला ने उस बात को ज्यादा इतना गौर नहीं किया। पता नहीं क्यों रूम जाकर इनके मन में क्या आया क्या नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन 2 या 3 दिन बाद मेरे को 10 दिन तक ये केवल देखने के लिए ग्राउंड आया, केवल देखने के लिए। वहाँ बैठे रहे और मुझे देखते रहते थे, मैं दौड़ता रहता था। हमारी बातचीत नहीं हुई क्योंकि मैं बीपीए डिपार्टमेंट से था, आप योगा डिपार्टमेंट से थे, मैं एक कोच था और आप एक प्लेयर थे। फिर इसी के साथ ऐसा चलता रहा और आप एक दिन मेरे को बोला मेरे को भी तैयारी करनी है। तो मैंने कहा इसकी तो ट्रायल हो चुके हैं और इसके ट्रायल होने के बाद कुछ नहीं हो सकता। फिर आपने कुश्ती के लिए बोला, तो मैं भी कुश्ती 2022 में खेला था हरियाणा के भिवानी क्षेत्र में, जहाँ पे भी मेरा मेडल नहीं लगा। तो फिर मैंने इनको यही कहा कि अभी अपने भारत के अंदर एक नई कुश्ती आई है जिसे बीच रेसलिंग कहते हैं, समुद्र तटीय कुश्ती। उसकी प्रतियोगिता आज तक नहीं हुई, वो पहली बार हो रही है, जो हो रही है तमिलनाडु में। और उसके अंदर पूरे चांसेस बन सकते हैं, पूरे चांसेस बन सकते हैं अगर थोड़ी सी आप तैयारी करो। तो विक्रम महिला, हालांकि मुझे इतना इनको नहीं हार्डवर्क करवाना चाहिए था, लेकिन मैंने इतना हार्डवर्क करवाया। हालांकि मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैंने एक ही चीज कही थी कि ग्राउंड से बाहर अपन भाई है, ग्राउंड के अंदर मैं आपका कोच हूँ, बस कोच हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कभी नजर उठा के मेरे सामने नहीं देखी। मैं आज इस जो कुछ हूँ शायद यहाँ पे इतना मेरे को मान सम्मान जो मिला शायद विक्रम महिला के कारण मिला, आप सभी का आशीर्वाद रहा। फिर हम यहाँ से खेलने के लिए गए, इनका वहाँ यूनिवर्सिटी में ट्रायल हुआ, जहाँ यूनिवर्सिटी में लगभग 10 कॉलेजें थी। मतलब हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट थे, बीपीए डिपार्टमेंट, योगा डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, बीए डिपार्टमेंट, ऐसे 10 डिपार्टमेंट थे। 10 डिपार्टमेंट से इनका ट्रायल हुआ। उसके अंदर लगभग 40 बच्चे थे, मतलब 40 पहलवान थे, 40 पहलवानों का ट्रायल हुआ था। और इनके शायद 2 राउंड हुए थे, 2 राउंड में ये विन हुए और यहाँ से 8 जनों का सिलेक्शन हुआ जो कि वहाँ तमिलनाडु थे। 8 जनों में ये वहाँ जाने के बाद मेरे पास 2 टीमें थी, एक थी बीच रेसलिंग, एक थी बीच वॉलीबॉल। और बड़ी सौभाग्य की बात थी, आप सबका आशीर्वाद था कि ये जिस टीम में गए उसी टीम में मेरे को मेवाड़ विश्वविद्यालय ने कोच के रूप में भेजा। हालांकि उससे पहले मेरे को मलकम के लिए बोला गया, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पे मैं नहीं जा पाया, लेकिन यहाँ पे मैं आकस्मिक जा पाया। और मेवाड़ विश्वविद्यालय में भी ये चीज सोचने वाली है कि 2012 में मेडल लगा था और उसके बाद अगला मेडल लाया तो विक्रम महिला लाया।
विक्रम मेडल लाए। अब उसके बाद हम यहाँ से 8 जने यहाँ से खेलने के लिए गए, 8 जने खेलने गए और वहाँ पे केवल 4 प्लेयरों ने भाग लिया और उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। मैं एक बार पुनः इन सभी आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।